जो होना है, जो है और जो बनना है, इसके बीच में जो दूरी होती है उसी को हम लोग संसार बोलते हैं। कोई चीज है वो एक बात है, और कुछ चीज को बनाना है वो दूसरी बात है। और कोई चीज जो नहीं बन सकती उसको बनाना है वो एक अलग बात है। कोई चीज बन सकती है उसको आपने बनाया। एक लकड़ी से हमने फर्नीचर बना लिया, बन सकते, उसमें कोई समस्या नहीं है। एक पानी से हमने शरबत बना लिया क्योंकि पानी विकारी है, पानी में कुछ मिल सकता है, और हमने उसमें कुछ चीनी डाल के हमने उसको मीठा बना लिया, कोई समस्या नहीं। लेकिन जो चीज बन नहीं सकती उसको हम अनजान में बनाना चाहें, जिसमें कोई विकार न हो, जिसमें प्रकार न हो, आकार न हो, संस्कार न हो, उसको हम कुछ और बनाना चाहें, वो, इसको बोलते हैं अशक्यानुष्ठान। दैट अनुष्ठान विच इज इम्पॉसिबल। किसी के जीवन में जो दुख का नाम है, जो वो है, वो नहीं बनना चाह रहा था, वो नहीं अपने को स्वीकार कर पा रहा था। जो उसके अंदर एक सेल्फ रिजेक्शन है किसी पर्सनैलिटी को लेके, कि हम ये नहीं बनना चाह रहे थे, हम और कुछ बनना चाह रहे थे। हम उसकी आंख में कुछ और बनना चाह रहे थे, या अपनी आंख में कुछ और बनना चाह रहे थे, या समाज की आंख में कुछ और बनना चाह रहे थे। जो हमारी कुछ और बनने की इच्छा है, तो जो अपने अंदर सेल्फ रिजेक्शन है, ये बड़ा, इसी का नाम संसार हो जाता है। वेदांत बोलता है कि देखो, तुम अपने को रिजेक्ट इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे उस पर्सनैलिटी से तुमको दुख मिल रहा है। कोई किसी भी चीज से किसी को दुख मिलेगा, उसको वो रिजेक्ट करना शुरू कर देगा। अगर आप कोई भोजन लीजिए और उससे आपको तकलीफ होगी तो आप उसको रिजेक्ट कर दोगे। या आप आप कहीं गए और आपकी तबीयत खराब हो गई उस जगह जाके, तो वो बोले क्लाइमेट सूट नहीं करता, तो इसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो हम अपनी किसी पर्सनैलिटी को रिजेक्ट करते हैं क्योंकि उस पर्सनैलिटी से हमको सुख नहीं मिलता। और उस पर्सनैलिटी से हमको सुख नहीं मिलता क्योंकि वो हमको कहीं ना कहीं छोटा बनाती है, लिमिटेड बनाती है, कहीं ना कहीं हमको कॉम्प्लेक्स बनाती है। हमारे अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है उस पर्सनैलिटी को लेकर। इसलिए हम उस पर्सनैलिटी को रिजेक्ट करने के लिए हम कुछ और पर्सनैलिटी चाहते हैं, किसी व्यक्ति से दें, या हम किसी कर्म से बनाएं उस पर्सनैलिटी को, या समाज हमको ऐसा समझ ले, या लोग हमको ऐसा समझ लें, या कोई खास परिस्थिति हमको ऐसा बना दे। ये हमारा जीवन, इसको हम लोग लाइफ जीना बोलते हैं। वेदांत कहता है भाई देखो, तुम हो नंबर एक के बेवकूफ आदमी। क्यों? बोले सीधे सुबह सुबह आप हमको बेवकूफ मत बोलिए, दोपहर में बोल लीजिएगा, लेकिन सुबह सुबह आप ऐसी कुछ मत बोलिए कि हमारा दिल बैठ जाए। क्योंकि जिसको तुम रिजेक्ट कर रहे हो उसकी बात छोड़ो, उसके अलावा भी तुम एक ऐसे पूर्ण हो, अगर तुम सीमा का
सीमा को तुम किसी रिजेक्ट कर रहे हो, किसी फाइनाइटनेस को अपने अंदर रिजेक्ट कर रहे हो, किसी लिमिटेशन को रिजेक्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब ही है कि तुम अनरिजेक्टेड हो, तुम अनलिमिटेड हो। तुम क्यों नहीं समझते कि जब तुम्हारे अंदर सीमा नहीं होगी और वही तुम चाह रहे हो, तुम अपने अंदर कॉन्ट्रडिक्शन पैदा कर रहे हो। एक तरफ तुम कह रहे हो कि हमें सीमा है नहीं है वो चाहिए, तो सीमा नहीं है जिसमें वो चाहिए, इट्स अ कॉन्ट्रडिक्टरी डिजायर, बिकॉज जो चीज में सीमा नहीं होगी तो अभी होगी। तो ऐसा तो क्यों कह रहे हो कि वो अभी नहीं है वो मिलेगी? जब तुम बोल रहे हो कि हम अनलिमिटेड होना चाहते हैं, तो वो चीज मतलब अगर अगले काल में होगी, अगले देश में होगी, अगले वस्तु में होगी, तो मतलब वो असीम नहीं होगी। यही तुम्हारे जीवन की विडंबना है और विरोधाभास है। दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ योर लाइफ। एक तरफ तुम बोलते हो कि हमको असीम चाहिए, हम किसी चीज कोई हमको लिमिटेड ना बनाए, कोई हमको छोटा ना बनाए, हम किसी इशू से हेल्पलेस ना हो, हम किसी इशू से परेशान ना हो। अब ये जो बात तुम बोल रहे हो, ये चीज अगर असीम होगी तो अभी होगी, यहां होगी, यहीं, और सब तुम्हारे में ही होगी। और तुम अपने को ही इस चीज को नहीं जान के तुम कहीं और ही जा रहे हो। तुम भाई, तुम जो है तुम बोलते हो, चलो हम इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। तुम बोलते हो कि भाई हमको सुख चाहिए, हाँ जी, तो सब जगह सुख चाहिए, सब समय सुख चाहिए, सबसे सुख चाहिए, तीन बात हो गई। ठीक है ना, सुन रहे ना? हाँ। चौथी बात, सब जगह सब समय सबसे सुख हमें जो चाहिए वो अंतरंग का चाहिए। मोर देन फिजिकल जॉय आई वांट इंटेलेक्चुअल जॉय, मोर देन इंटेलेक्चुअल आई वांट स्पिरिचुअल जॉय। हमें अंतरंग आत्मा का सुख चाहिए। जो सुख चाहिए वो बिना प्रयास का चाहिए। तुम अपनी इच्छा देखो ना। एक तरफ तुम कहते हो कि हमें सुख जो है देश सब काल सब वस्तु में चाहिए, और सबसे अंतरंग वाला चाहिए, इनर मोस्ट। बोले ही टच्ड माई हार्ट, अदर ओनली टच्ड माई हैंड, सो ही टच्ड माई हार्ट। अब फिर आप बोलते हो कि हमें सुख उनसे चाहिए। लो, एक तरफ तो तुम्हें ऐसा सुख चाहिए जिसमें कि देश काल ना हो, जो अंतरंग हो, और जो बना हुआ ना हो, क्योंकि वो बिना कर्म का सुख है। सुख में पांच कंडीशन तुमने लगाया है। देश काल वस्तु में ना हो, जो अंतरंग हो, और आखिरी में क्या है? जो बिना कर्म का हो। अब जो चीज बिना कर्म की होगी, जो बन नहीं सकती, आप बताइए, जो चीज बन नहीं सकती, अगर आपको वो चाहिए तो आप बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आपको ऐसा सुख चाहिए जो बिना काम करे हो, इसीलिए संडे अच्छा लगता है, इसीलिए वीकेंड अच्छा लगता है, कि कुछ करना नहीं है। हम काम करने के लिए नहीं काम करते, हम काम से खत्म करना। आई वॉन्ट टू नॉट टू डू द वर्क, देयरफॉर आई एम कंप्लीटिंग द वर्क, सो दैट आई डोंट हैव टू डू एनी वर्क। तो हमें कोई सुख नहीं चाहिए, हमें कोई कर्म नहीं चाहिए। और याद रखिए, अगर कोई चीज नहीं बनी हुई होगी, अगर कोई चीज नहीं बनी हुई होगी, तो उसमें आकार नहीं होगा, क्योंकि आकार ही बना हुआ रहता है। इफ एनीथिंग, इसीलिए मुंडक में एक श्लोक मंत्र आता है, परीक्ष लोकान कर्मकृता ब्राह्मण न अस्ति अकृतेन निर्वेदम आयात न अस्ति अकृता कृतेन। बोले हम कर करके वो चीज नहीं बना सकते जो चीज नहीं बनी हुई है। जो नहीं बनी है वो हमारी आत्मा ही है। तो तुम क्यों हर जगह भाग रहे हो, दौड़ रहे हो? तुम अपने अंदर कॉन्ट्रडिक्शन जितना कम करोगे उतना शांत रहोगे। तुम्हारी लाइफ में खुद बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। तुम सोचते हम सुबह उठेंगे, उठते देर में हो कन्फ्लिक्ट हो जाता है। तुम सोचते गुस्सा नहीं करना चाहिए, फिर गुस्सा कर दे तो कन्फ्लिक्ट हो जाता है। तुम्हारी बुद्धि कहती है अटैच नहीं होना चाहिए, तो लेकिन तुम अटैच ही लेके हर जगह जाते हो, अटैच हो जाते हो। तो तुम्हारे जीवन में इतनी टसल है, टग ऑफ वॉर है। एक टग ऑफ वॉर हुआ करता था, हम लोग स्कूल में थे, एक टग ऑफ वॉर हुआ करता था। तो रेड हाउस, ब्लू हाउस, ग्रीन हाउस, येलो हाउस, ऐसे चार हाउसेस थे। अभी भी होता है? होता होगा, पता नहीं हमें। नहीं होता? अच्छा, होता होगा शायद। तो वहां टग ऑफ वॉर होता था। तो रेड हाउस और ब्लू हाउस के बीच में टग ऑफ वॉर हुआ करता था। तो दोनों तरफ से
उस रोप को वो खींचते थे। तो आप अपने जीवन को इतना स्ट्रगलसम क्यों बना रहे हो? तुम अपने को, जब तुम ये बोल देते हो कि हमें अमुक चीज चाहिए, तो जानते हो क्या बोल रहे हो? कि हमें आत्मा नहीं चाहिए, और आत्मा के साथ ही रहना पड़ेगा। और तुम ये बोल रहे हो कि हमें अमुक चीज प्राप्त करके हमें सुख मिल जाएगा, इसके मतलब तुमने बोल दिया कि आत्मा में सुख तो नहीं है, अभी हमारे में सुख नहीं है। देखो कितनी गलत बात है। अब आप उसके लिए प्रयास करिएगा, जो सुख बना हुआ होगा वो बिगड़ जाएगा। अगर आत्मा का स्वरूप सुख नहीं, अगर आत्मा का स्वरूप सुख ना होता तब ठीक था, लेकिन है सुख आत्मा का स्वरूप। शास्त्र यही बोल रहे हैं, सुषुप्ति यही बोल रही है। असीमता आत्मा का ही स्वभाव हो सकता है। दुनिया में कुछ भी चीज असीम हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो देश काल वस्तु में है। आत्मा ही है जो बनी हुई नहीं है। अगर चेतन बन जाएगा तो उसको बनाने वाला कौन होगा? चेतन चेतन को बना नहीं सकता, जड़ चेतन को बना नहीं सकता, मतलब वो काल में आ जाएगा। अगर काल में आ जाएगा चेतन, तो वे सुषुप्ति में नहीं होना चाहिए चेतन, अगर काल में होता तो तुमने अपने को झूठा बना दिया, एक एक गलत अपने को मान लिया जब तुमने बोल दिया कि हम कुछ करेंगे, बनेंगे, हम पाएंगे। उस अहम में पाना कहां है, खोना कहां है? बोले एक दिन हम बहुत बड़े बन के दिखाएंगे। अरे तुम कहां से बड़े बनोगे? तुम बड़े हो ही, तुमने मान लिया है कि हम छोटे हैं, फिर बोल रहे हो कि हम बड़े बनेंगे। तुम अजीब आदमी हो भाई। अगर तुम सच में छोटे हो तो सुषुप्ति में भी छोटे होते, लेकिन सुषुप्ति में तुम सर्वव्यापी हो जाते हो, समाधि में सर्वव्यापी हो जाते हो। तुम समझते क्यों नहीं हमारी बात को? तुम ये मान क्यों नहीं हो कि वो आएगा तब हमसे हमसे बात करेगा तो हमको बड़ा आनंद आ जाएगा? अरे भाई, मतलब अभी आनंद नहीं है, तभी दुख स्वरूप हो तुम, अभी तुम लिमिटेड हो। तुमने ये कैसे माना इस बात को? हमारी बात समझो तो तुम, भले उतार ना पाओ लेकिन समझ तो लो। यहीं पे यहाँ पे वेदांत आपको हेल्प करता है। चलिए हम लोग अष्टावक्र गीता में आते हैं, और जिसके पास ये अनंतता का ज्ञान है उसका क्या हाल है, चलिए उसी से बात करते हैं। तो 11वां श्लोक मिस हो गया था कल वाला। 11वां श्लोक, हालांकि हम 12, 13, 14 तीनों श्लोक पूरा कर चुके थे, लेकिन हम फिर से 11वें श्लोक पर आ रहे हैं। आपको भी शायद याद होगा, अगर नहीं याद है तो बहुत अच्छी बात, इससे अच्छी बात क्या। तो 11वें श्लोक को हमारे पीछे आप बोलिए, और उसका आनंद, आत्मा का ही आनंद लीजिए। हमारे पीछे बोलिए, सर्वत्र दृश्यते स्वस्थः, सर्वत्र विमलाशयः, समस्त वासना मुक्तः, मुक्त सर्वत्र राजते, सर्वत्र दृश्यते स्वस्थः, सर्वत्र विमलाशयः, समस्त वासना मुक्तः, मुक्त सर्वत्र राजते, मुक्त सर्वत्र राजते। इतना बढ़िया श्लोक है कि इसके बारे में बात क्या किया जाए, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक बार परिचय देना हुआ किसी के बारे में, बोले स्वामी जी के बारे में क्या बोले, इनके बारे में जो कुछ बोला जाए कम है, ऐसा बोल के चले गए, मतलब कुछ बोला ही नहीं उसके बाद। इतना अच्छा वर्ष है, किसके बारे में क्या बोले। और हम आ रहे हैं 15वें श्लोक पे। बोले नहीं नहीं, आप बोलिए, बिना बोले हमें संतोष नहीं होगा, अच्छे से आप समझाइए। 11वां श्लोक आप देखिए, अगली सेकेंड लाइन से शुरू करते हैं। समस्त वासना मुक्त,
हम लोग ऐसे वासना के दास हैं। एक्चुअली वासना मतलब होता है, वास का दो शब्द होता है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। एक तो गंध होता है, दूसरा कपड़ा भी होता है। देखिए, ये फूल फिर यहां से तोड़ा क्या है? सिक्योरिटी वाले, सिक्योरिटी उसका काम है कि फूल देना काम है उसका भाई। ये देखिए, ये बढ़िया बढ़िया से फूल आया है। वो बेचारा पानी रखे, बकेट ये करे, वो जॉब छोड़ के फूल ला रहा है आजकल। एनीवे, तो उससे यहाँ का इंस्टीट्यूशन इनसिक्योर हो जाएगा। ये देखिए, ये फूल है। अब ये जो फूल है, ऐसे और भी फूल नहीं, ये देखिए, ये भी एक फूल है यहाँ पे हमारे सामने रखा हुआ है। ये बढ़िया बढ़िया फूल है यार। चलो भाई, अब देखिए, इस फूल को हम ऐसे कर लेते हैं, अपने हाथ में हमने ऐसे कर लिया। हाँ, उसके बाद इस फूल को हमने वापस रख दिया। अब हम जब अपने हाथ को हम स्मेल करते हैं तो इसमें इसी गुलाब के, इसकी एक सुगंध एक बैठी। वो फूल नहीं है, लेकिन सुगंध रह गई। आई होप हम समझ, आप समझ गए होंगे कि हाँ समझ गए, पहले भी आपने समझाया था। तो इसका मतलब ये है। कई लोग को जोक सुनाओ ना, वो खुद ही पहले बोल देते हैं, उससे रहा नहीं जाता। अरे भाई सुन लो, दूसरे को खुशी दे दो, हंस लो, क्या फर्क पड़ता है। इसका मतलब ये है। इसका मतलब ये है कि एक बड़ी अजीब सी स्थिति है। देखो, इसमें पानी डालेंगे इसमें, तो ये गीला हो जाएगा। गीला मतलब क्या हो जाएगा? गीला मतलब इसमें पोर्स हैं कुछ, उसमें पानी चला जाएगा। हाँ, तो अब फिर बोलेंगे भाई ये हैंकरचिप जो है वेट हो गया। लेकिन अगर हम आकाश में पानी डालेंगे तो आकाश गीला नहीं होगा, क्योंकि उसमें पोर्स नहीं है। पृथ्वी गीली हो जाएगी। हम लोग जो लिमिटेड आई है वो इंप्रेशन लेता है। इसको देखिएगा, जो अहंकार है वो इंप्रेस्ड होता है। बोले आई वॉज इम्प्रेस्ड, समटाइम आई वॉज नॉट इम्प्रेस्ड। ही sang, but I'm not impressed. Huh? He talked, but he didn't leave me any impression. He didn't impress. हम इम्प्रेस नहीं हुए या इम्प्रेस हो गए। क्या गजब की बात है। हम जब खाली होके संसार के पास जाते हैं, एक अहम में किसी तरह की कमी होके संसार के पास जाते हैं, तो बहुत जल्दी किसी चीज की वासना ले लेते हैं। हम अहंकारी होके गए संसार में, हमको लगा कि हमको सब लोग छोटा समझते हैं, हम इतने छोटे हैं नहीं, और किसी ने हमको हमारी कर दी प्रशंसा। बोले आप तो बहुत ही अच्छे हैं, आप तो इतना अच्छे हैं कि आप किसी क्या बताएं, आप तो हमारे जीवन के सूरज हैं, हमारे जीवन के आप चंद्रमा हैं। बोले नहीं नहीं, चंद्रमा रहने देते हैं, नहीं नहीं, चूंकि आपके बाल नहीं हैं, क्योंकि आप बॉल्ड हैं, टकले हैं आप, इसलिए हमारे जीवन के आप चंद्रमा हैं। अरे उस दृष्टि से बोल रहे हो क्या? हमने कहा तुम अच्छी दृष्टि से बोल रहे हो। हमारे जीवन के आप चंद्रमा है, हमारे जीवन के आप आकाश हैं। अब चूंकि आप खाली मन से गए थे, तो आपने बहुत जल्दी, और सुनिएगा, 4 आदमी आपकी प्रशंसा कर चुके हैं ऑलरेडी। आप प्रशंसा से ऑलरेडी भरे हुए हैं। पांचवें ने किया तो पांचवी की प्रशंसा का इतना इंप्रेशन नहीं जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी भर चुके हैं उस प्रशंसा से। कभी आपने अच्छा डिश बनाया होगा और कई लोग प्रशंसा किए, तब समस्या नहीं होती। लेकिन एक ने किया तो उसका इंप्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा, यही समझा बेचारा हमको, इसी ने हमको समझा ठीक से। जहां आपके अंदर एम्प्टीनेस होती है, वहीं आपका इंप्रेशन होता है। ये जीव ये बड़ा भूखा है,
प्यार का भूखा है, भोजन, अच्छे भोजन का भूखा है, अच्छे रूप का भूखा है, अच्छे शब्द का भूखा है, अच्छे स्पर्श का भूखा है। ये बेचारा संसार में गया, और संसार में रह के अब उसको लगा इसमें बहुत सुख है, इसमें बहुत दुख है, ये बहुत अच्छा है। हजारों चीजों में सुख बुद्धि, महत्व बुद्धि, रमण बुद्धि इसकी आ गई, और उसके बाद फिर उसने उस अहम को और बड़ा बनाने का प्रयास किया। देखिए ये बेचारे का ये हाल हो गया। हाँ, बोले हमको आई लाइक व्हाट इज, क्या बोल, क्या नाम है उसका, आई लाइक टोफू। हाँ, किसी को टोफू पसंद है, एक और होता है क्या, स्लाई क्या, नहीं स्लाइस, नहीं जी, एक और है जो फिश का भी होता है, क्या नाम, कुछ होगा, आई लाइक दैट। चलो, लाइक आई कैन नॉट लिव विदाउट, हम नाम भूल रहे हैं उसका, बड़ा पॉपुलर से कोई डिश है, तुम लोग मदद नहीं कर रहे। आई लाइक दिस ब्लू कलर, आई लाइक येलो कलर, आई लव दिस फूड, आई लव दिस प्लेस, सुशी। हाँ देखो देखो, थैंक यू इतना। होता क्या है सुशी, सोयाबीन का होता है क्या? हाँ, अच्छा, वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन। सुशी, सुश्री सुना था हिंदी वाला, ये सुशी नहीं सुना था। बेकार की चीज। एनीवे, हमने हमने हजार चीज की वासना ले लिया, और कोई दुखी है क्योंकि उसकी कोई वासना, इंप्रेशन इज विदाउट एक्सप्रेशन, इंप्रेशन विदाउट एक्सप्रेशन इज डिप्रेशन, हम कई बार बोले। अगर हमारा वो इंप्रेशन नहीं होता तो दुख भी नहीं होता हमको। एक टाइम था कि उसका इंप्रेशन नहीं था, तो उसको नहीं मिलने पे हमको दुख नहीं होता था। एक टाइम था ऐसा, बोले अपनी वाइफ के बिना नहीं रह सकते। अरे आप उस लड़के के बिना रहते थे, ज्यादा खुश थे रादर आप। एक टाइम था आप उस लड़के के बिना नहीं रहते थे, और आप बहुत खुश थे, जिसके बिना आप कह रहे हो नहीं रह सकते। बोले हम अपने बेटे के बिना नहीं रह सकते। अरे उसी बेटे के बिना आप रहते थे, आप जन्मजात माता पिता नहीं थे, बाद में बने आप। अब नए नए वासना हमने ले लिया, और हर वासना की अपना अपनी दुकान होती है। वासना के बाद इच्छा आएगी, इच्छा के बाद कर्म आएगा, कर्म के बाद कर्म फल आएगा, कर्म फल के बाद उसके साथ ढेर सारे, तो क्या बोलते हैं उसको, गैजेट्स, एसेसरीज चाहिए उसको एक्सप्रेशन के लिए। अब मान लो हमारा मन हुआ कहीं घूमने का, चलो कहीं घूमे आते हैं, कोडई कनाल हो आते हैं, घूमने की जगह ना कोडई कनाल, कोडई कनाल हो आते हैं, सुनते हिल स्टेशन है वो, कोडई कनाल, तमिलनाडु में। अच्छा, तमिलनाडु में, यहां से होगा 5-7 जितने भी घंटे, चलो कोडई कनाल हो आते हैं। अब ढूंढो किसी को, कोई मिलेगा क्या, फिर पैसा भी है क्या, होटल भी ढूंढो, बड़ा होटल वगैरह ढूंढा हमने, होटल, उसके बाद होटल में गए, कार लिया, घूमने गए, फिर कड़ई कनाल में वहां देखने की जगह क्या है पता लगाया, दुनिया भर की हमने एक्सरसाइज किया, 2-3 दिन में वहां पहुंचे, पैसा खर्चा हुआ हमारा एक, अच्छा, उसके बाद मामला खत्म नहीं हुआ, फिर लगा कि अगला भी जाना है, इसके बाद ऊटी जाना है। अरे ऊटी को टांग दो खूटी पे, ऐसी कितनी जगह है यहाँ। फिर लगा मैसूर चलते हैं, अब नॉर्थ में जाते हैं। फिर लगा शिमला जाते हैं, शिमला मिर्च रोज देते हैं, शिमला नहीं ले जाते, शिमला जाते हैं वहां से। फिर लगा कि कहीं और चलते हैं। कुछ लोगों को घूमने का ही ऐसा शौक हो जाता है, वही वासना उनकी, चुपचाप बैठो एक जगह, हर जगह आप घूम रहे हो, जगह जगह पैसा खराब कर रहे हो।
और अगर वासना पूरी नहीं होगी तो उनसे प्यार चाहिए, उनसे प्यार की वासना चाहिए। देखो पहले आते थे हमको हग करते थे, आजकल आते हैं बाय भी नहीं करते। There was a time he used to hug me, स्वामी जी। एक समय था he used to give a nice bear hug. Now he's become, jackal for me. अब देखना इसकी कहानी कहां से शुरू होती है। बड़ी जबरदस्त चीज है वासना, पूरी आपकी दुनिया बना के रखेगी। वीपी टेक्स टू डीपी, डेपी डीपी टेक्स टू केपी, केपी टेक्स टू पीपी, हमने पहले कई बार बताया। वासना एक प्रेशर बनाती है। वासना प्रेशर टेक्स टू डिजायर प्रेशर, डिजायर प्रेशर टेक्स टू काम प्रेशर टेक्स टू फल प्रेशर टेक्स टू अगेन वासना प्रेशर। यू आर अंडर प्रेशर ऑल द टाइम, यू आर अनकंफर्टेबल विद योर सेल्फ, you are not you are not reveling in yourself, you are a person who is not in him, you are bored by your own company, in short, therefore you need something else। यहां क्या लिखा है ध्यान दीजिएगा, समस्त वासना मुक्त। चलिए हम आपको और ले चलते हैं। जो अहम का अज्ञान है वो जहां पे अहम नहीं है वहां अहम दिखाता है। ध्यान दीजिएगा, पहले फिर से बोलिए। द इग्नोरेंस ऑफ द राइट सेल्फ shows the reflected self where I am not there। Means, can you clarify that? Yes, yes। आप सुन रहे हैं एक चैतन्य, एक दृष्टा है, वेरी गुड। उसके अलावा अज्ञान है, वासना है, मन है, बुद्धि है, शरीर है, इंद्रिय है, परिवार है, कर्म है, प्रोफेशन है। तो हम दो टीम बना देते हैं। एक टीम में एक ही है, उसका नाम आत्मा है, दृष्टा है। दूसरी जो टीम है, चलिए इसको हम गैंग बोलते हैं, थोड़ा सा गैंग शब्द यूज करते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि काफी गड़बड़ करेंगे ये। गैंग इज नॉट इन अ गुड सेंस। ये मत बोले गैंग ऑफ साधुज वेर गोइंग, ये मत बोलिए आप, आपकी इंग्लिश बिल्कुल खराब है। यू शुड से गैलेक्सी ऑफ साधुज वेर गोइंग, नॉट द गैंग ऑफ साधुज वेर गोइंग। तुम्हें जब इंग्लिश ना पता तो मत बोला करो, क्योंकि उसका अर्थ कुछ और आ जा रहा है, गैंग ऑफ साधुज वेर गोइंग। तो ये वासना, अज्ञान, बुद्धि, मन, शरीर, इंद्रिय, संबंध, कर्म, प्रारब्ध, ये पूरा एक गैंग है। और जो एक दृष्टा है, एक चेतन नहीं है, क्योंकि किसी के साथ मिल नहीं सकता। और इस आत्मा का हमको है अज्ञान। अब शुरू होती है कहानी। इस आत्मा का प्रतिबिंबन इन गैंग में पड़ता है। अब हमने बोला, अब हमने इन गैंग में जो पड़ने वाला प्रतिबिंबन है वो प्रतिबिंबित हम गैंग्ड आई हैं। और गैंग्ड आई गैग्ड आई हो जाता है कुछ दिन, ये गैंग आई है। अब हमने बोला हम बहुत लंबे हैं, अब ये तो जो आत्मा का प्रतिबिंबन है वो शरीर में पड़ गया। हमने बोला आई एम वेरी इंटेलिजेंट, अब ये बुद्धि में पड़ गया। तीन मेन वासना होती है अहम को लेके, ध्यान दीजिएगा। अहम को लेके वासना होगी, फिर इदम को लेके वासना। एक होती है जीने की वासना, एक होती है जानने की वासना, एक होती है सुखी रहने की वासना। अब बस यहीं से मिस्टेक पे मिस्टेक शुरू हो गई। जैसे बॉल गिरती है, बचपन में हम लोग स्टेप्स खेलते थे, एक गेम होता था स्टेप्स। तो एक स्पंज की बॉल होती थी और इस स्पंज की बॉल को पूरी सीढ़ी में ऐसे ऐसे ले जाते थे। पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, ये तो अभी भी खेल सकते हैं, बस देखिए गिर न जाए क्योंकि पैर ठीक नहीं है। तो 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 कभी नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, दोनों तरह का होता था। अगर वो बॉल गिर गई तो गिर गई, फिर वो फिर पकड़ में नहीं आएगी। तो तीन वासना हमने बोला,
आई एम एग्जिस्टिंग, आई एम नोइंग, और तीसरी है आई एम इंजॉइंग। एंड दिस इज अ ब्लंडर वॉज। आई एम एग्जिस्टेंस एंड नॉट एग्जिस्टिंग। हम जी नहीं रहे हैं, हम जीवन मात्र हैं। और अगर आप जिएगा तो जीने की अनुभूति कभी ज्यादा होगी, कभी कम होगी। बोले आज इनके साथ तो जीना मुश्किल है। लो, आप पकड़िएगा। व्हेन आई से आई एम एग्जिस्टिंग, so there is a reflection of the main I in something where you are feeling I am existing. अच्छा आप बताइए, फायर इज हॉट और फायर इज बर्निंग? देयर आर टू स्टेटमेंट्स। फायर इज बर्निंग इज वन स्टेटमेंट, फायर इज हॉट इन अदर स्टेटमेंट। आई होप आप सुन रहे हैं। वुड में बी बर्निंग, because burning is, fire is acting on something else, then only you can say it is burning. By itself it is not burning, by itself it is heat only, it is hot only. This flower is lit, it is not light, but light is not lit. The reflection of the light on that flower is called the flower is lit, flower is illumined. जब आप बोलते हैं हम जी रहे हैं, तो आपने प्रतिबिंबित सत्ता बोली। इट इज अ रिफ्लेक्टेड एग्जिस्टेंस इन बॉडी माइंड इंटेलेक्ट, एंड देयरफॉर इसे आई एम एग्जिस्टिंग। और जब आप कोई काम नहीं कर पाते या किसी के साथ नहीं रह सकते, तो आप क्या बोलते हैं? बोले इनके साथ जीना बड़ा मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट टू लिव विद दिस पर्सन, क्योंकि वो आपको लिमिट कर रहा है। इनके साथ तो हम खूब जी सकते हैं, आई कैन स्पेंड माई होल लाइफ विद हिम, क्योंकि वो हमको रोक नहीं रहा है। बोलिए का हम जी कैसे जिए इसके साथ? तो पहली वासना हुई जीने की, और ये जीने की वासना रिफ्लेक्टेड आई की है। ध्यान देके सुनिए, क्योंकि हमको लगता मर सकते हैं, तभी तो बोले जी रहे हैं। बोले हम अब जिएंगे नहीं, क्योंकि शरीर हमारा जवाब दे गया। बोले हम मर गए भाई आज तो जो रिफ्लेक्टेड आई माइंड में है, इंटेलेक्ट में है, शरीर में है, ये कभी कभी रिफ्लेक्टेड आई लिमिटेड आई हो जाता है, रिस्ट्रिक्टेड आई हो जाता है। बोले इनके साथ हम कैसे जिए? आज हमारी आई एम फीलिंग वेरी टाइट टुडे, आज बड़ा हम जी नहीं पा रहे। आई थिंक आई शुड लीव दिस, देयरफॉर आई विल लीव हिम फॉर गुड। इनके साथ हम, क्योंकि वो आपको कुछ करने नहीं दे रहा है, जो आप करना चाह रहे नहीं करने दे रहा है। इसीलिए किसी के सामने जीने की अनुभूति ज्यादा होती, किसी के सामने जीने की अनुभूति कम होती। आप बिल्कुल नॉन वेज नहीं लेते, मान लीजिए आपके घर में नॉन वेज कोई नहीं खाता, शुद्ध शाकाहारी भोजन आप लेते हैं, और आपके चाचा जी आ गए। कहां से आए? रामपुर से आए, कहीं से आए, झुमरी तलिया से आए, कानपुर से आए, लखनऊ से आए, ठीक है। और डाइनिंग टेबल पे सब लोग बैठ गए। उन्होंने कहा हम तो भूल ही गए, हमारा टिफिन ले आओ भाई। और उनका टिफिन आया, और टिफिन में नॉन वेज था। मुर्गे की 2 टांग थी, और आप हैं शुद्ध शाकाहारी, कभी घर में कभी आया नहीं आपके नॉन वेज। और ये भी पता है कि बहुत टची आदमी है ये। अब आप बताइए आप क्या करिएगा? अब उस समय आपको जीने की अनुभूति बहुत ज्यादा होगी कि कैसे इसके साथ रहें, कैसे खाएं। अगर आप ब्लंट हैं, थोड़ा मुंहफट टाइप हैं, कई लोग मुंहफट होते हैं, फट से बोल जाते हैं कैसा, तो शायद आप बोल देंगे भाई जी सब हमारे यहाँ नहीं चलता, लेकिन आपको पता है फिर संबंध खराब हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा शील वाले हैं, तो सोचेंगे यार क्या करें इसके साथ,
अरे भाई वो तो वही स्पून टच कर दिया इन्होंने। अरे राम रे, हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने जा रहे थे अभी, आज एकादशी भी है, हाय राम, आज एकादशी भी है। हम सोचे थे कि आज हम विष्णु सहस्त्र नाम अर्चना करेंगे, अर्चना के लिए फ्लावर लाए थे, इन्होंने सब हमारा धर्म खत्म कर दिया। अब जितनी देर आप उनके साथ रहिएगा, आपको जीने की बड़ी जोरदार अनुभूति होगी और आपको लगेगा कि जल्दी जाए। लेकिन जो जीवन है उसको कुछ नहीं हुआ है, रिफ्लेक्टेड आई है जिसमें जीने की अनुभूति है। इसको आप देखिएगा, क्योंकि जो आप करना चाह रहे थे और नहीं करना चाह रहे थे आपको करना पड़ रहा है। वेर यू टू डू समथिंग व्हाट यू डोंट वांट, एंड वेर यू कैनॉट डू व्हाट यू वांट, देयर द सेंस ऑफ लिविंग इज वेरी स्ट्रांग। कभी कभी किसी के साथ बात करना पड़ता है, बिल्कुल बात करने के मन नहीं है इसके साथ, सच अ बोरिंग पर्सन इज, और हमारा टाइम जा रहा है। ये गृहस्थों के साथ बहुत होता है, पता नहीं लोग कैसे गृहस्थ हो कि कैसे रहते हैं, कैसे झेलते हैं सब, कैसे झेलते हैं। अब आ गए, बोले और बताइए क्या हाल चाल है। आपको लग रहा है हमारा टाइम बीत रहा है, हमारा सत्संग टाइम आ गया है, और यहाँ पे आ गए। बोले सत्संग आप भी सुनिए। बोले हम तो रोज ही सुनते हैं। आप तो रोज सुनते हैं, एक दिन नहीं सुनेंगे क्या होगा, फिर से कहीं रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा। अब आपको उस समय जीने की अनुभूति बहुत हो। तीन बेसिक वासना अहम में है। वन इज द वासना टू लिव। इसीलिए हम ऐसी जगह जाते हैं जहां हमको फ्रीडम हो, हम जो करना, बोले समझे जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं, आई आई हैव टू डू दैट वर्क विच आई डोंट वांट टू डू, और आई टू मच ऑफ वर्क इज देयर ऑन मी। सारा काम हमको दे देते हैं वो लोग। इनके साथ क्या रहे हैं हम। दूसरी वासना थी, हाँ, जानने की। वेरी वेरी डिफिकल्ट। जितना जानते रहो। अब हमने डबल पीएचडी कर लिया, हमने ये अखबार पढ़ रहे हैं, नेट देख रहे हैं, देख रहे हैं फिल्म कौन सी अच्छी आई है, गाना कौन सा अच्छा है। अरे आप, यू आर नॉट नोइंग, यू आर नॉलेज। और फिर हमने, लाखों यूनिवर्सिटी आ गई उस एक वासना से, लाखों यूनिवर्सिटी। और तीसरी जो वासना, जो सबसे खतरनाक है, वो है वो वासना है इंजॉय करने की। अरे आप आनंद स्वरूप हो, आप आनंद के लिए नहीं हो। क्योंकि हम रिफ्लेक्टेड आई में हैं। ध्यान देकर सुनिएगा, बिकॉज आई एम इन रिफ्लेक्टेड आई। रिफ्लेक्टेड आई wants to live, reflected I wants to know, reflected I wants to enjoy। अब इसने पूरा अपना वासना हुई, तो अब जो हमको जीने देगा उसके लिए हम कर्म करते हैं, जो हमें जानने देगा उसके लिए हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं, फिर हम कुछ इंजॉय करते हैं। इंजॉय करने के बाद मामला खत्म नहीं हुआ, उसका इंप्रेशन और बन गया, और इंजॉय करने की इच्छा होती है। ये आती नहीं, 1000 साल तक इंजॉयमेंट किया अपने बेटे का सुख लेके, बेटे की जवानी लेके उसने एंजॉय किया। बहुत तंग किया है वासना ने आपको। अरे हम सुख स्वरूप हैं, हम ज्ञान स्वरूप हैं, हम अस्तित्व स्वरूप हैं। आई डोंट नीड टू एंजॉय बिकॉज आई एम ऑफ द नेचर ऑफ एंजॉयमेंट, आई एम नेचर ऑफ जॉय ओनली। हमें नहीं चाहिए वो सुख, लेकिन हमें क्या पता। अब जिसको ये ज्ञान हो गया, उसके पास तीनों तरह की वासना चली गई। ही इज नॉट लिविंग इन द गैंग आई, ही इज लिविंग इन द प्योर आई। ही हैज बिंबानंद, नॉट प्रतिबिंबानंद। बोले हमने उनके साथ रिलेशन बनाया, संबंध बनाया। वी हैड वेरी थिक रिलेशंस वंस अपॉन अ टाइम, स्वामी जी। देयर इज वन वर्ड कॉल्ड थिक रिलेशंस।
अब क्या हुआ, थिन हो गया। वी डोंट हैव दैट थिक रिलेशन, क्या बताएं, लेकिन आई मिस दोज टाइम्स। हम लोग बात करते थे, पार्क में जाते थे, घूमते थे, साथ में हम डिनर करते थे, पता नहीं कितने डिनर साथ में किया। क्यों वजह, तो हम कभी कभी एक फूल देते थे, अब तो उसने हम ही को फूल बना दिया है, हम उसके लिए फूल हो चुके हैं। इंग्लिश में जब हम फूल देते तब वो फूल ले लेता, अब हम इंग्लिश वाले फूल हो चुके हैं। तो सच में तुम हो, क्योंकि तुम दुखी हो, जितने दुखी हैं सब फूल हैं, क्योंकि उनको पता नहीं कि दुख की जरूरत नहीं है वहां पे। जिस चीज के लिए तुम दुखी हो वो तुम्हारे पास है, तुमको 2 कौड़ी का सुख देगा। तुम्हारे पास सारे सुख हैं, तुम कैसी बात करते हो? करोड़पति हो के तुम 2 रुपए के लिए रो रहे हो, इसकी वासना नहीं है। इसे बहुत भोजन करने के बाद आपकी किचन में जाने की इच्छा नहीं। बहुत अच्छे आप एसी रूम में बैठे हुए हैं आनंद के साथ, आपको धूप में जाने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि हमारे रूम में सारा सुख है। हम क्यों बाहर जाएं, हमको अच्छा लग रहा है, हमारा रूम खुद ही अच्छा है। आप एक बढ़िया सा कोई भजन सुन रहे हैं, क्या क्या बोलते हैं उसको, हेडफोन लगाकर एक अच्छा सा भजन सुन रहे हैं, और भजन सुनने के बाद उस समय आपकी कुछ सुनने की इच्छा नहीं। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की सत्यता का, भद्रता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए। किसी ने चलाया, चाय बन गई है, अरे यार। वो हिसाब करने के लिए आया दूध वाला, अरे यार। राम का गुणगान कर, चुप। ऐसे बहुत से मोमेंट्स होते हैं आपकी लाइफ में जिस समय आपके पास पूरा सुख होता है, पूर्णता की अनुभूति होती है। उस समय कुछ और ना करने की इच्छा होती है, ना बोलने की इच्छा होती है, ना कहीं जाने की इच्छा होती है। हर समय इच्छा वाले आप नहीं होते हैं। अगर इच्छा ही आपका एसेंशियल नेचर होता तो आप हर समय इच्छा वाले होते। कोयला हर समय काला होगा, दूध हर समय सफेद होगा। समस्त वासना मुक्त, क्योंकि वो सुख स्वरूप है। वो जानने की उसकी इच्छा नहीं, वो ज्ञान स्वरूप है। और उसकी जीने की इच्छा नहीं, क्योंकि वो सत्ता स्वरूप है। बोले डॉक्टर साहब हम जीना चाहते हैं, हमने अपने पोते को नहीं देखा अभी, नाती को नहीं देखा, आप बोल रहे हैं। डॉक्टर ने कहा देखिए आपके पास कुछ समय बाकी है, आपकी कोई अंतिम इच्छा? बोले दूसरे डॉक्टर को बुलाइए, अंतिम इच्छा पूछ रहे हैं। ये बहुत ओल्ड हो जाते हैं ना लोग, उनको यही ख्याल रहता है पंखा बंद करके रखो, बिजली बंद करके रखो, दरवाजा बंद करके रखो, ये दिमाग में रहता है बहुत ओल्ड होने के बाद। एक जाने की मृत्यु हो गई थी, होने वाली थी, बोले भाई आपका अंतिम समय आ गया, बोले पंखा बंद करो, तो मतलब बगल वाले रूम का। ये जो हमारी जीने की वासना है,
अरे हम मर ही नहीं सकते तो वासना क्यों होगी? हमारे में पूर्णता की अनुभूति है, हमारे में ज्ञान की अनुभूति है, हमारे आनंद की मैं ही हूं, तो हम क्यों वासना वाले बनेंगे? चीनी मीठी होने क्यों जाएगी? चीनी क्या दूध में मिलने के लिए जाएगी? एक चीनी का ढेला जाएगा, बोले कहां जा रही हो बहन, चीनी बहन? बोले दूध में मिलने के लिए जाऊंगी जिससे मीठा दूध हो जाए। अरे हम तो खुद ही है, तुम मीठे होने के लिए क्यों जा रहे हो? तुम तो खुद ही मीठे स्वरूप हो। बर्फ ठंडा होने के लिए जाएगा पानी में, बर्फ तो ठंडा ही, उसका स्वरूप ही ठंडा है। तो इस ज्ञानी को कोई जीने की भी इच्छा नहीं है, ना कुछ जानने की इच्छा है, ना कोई सुख प्राप्त करने की इच्छा है, ना कुछ करने की इच्छा है। क्यों? पहली लाइन पे आइए, सर्वत्र दृश्यते स्वस्थ, स्वस्मिन स्थित, अपने स्वरूप में स्थित है। सर्वत्र विमलाशया, आशय मतलब उसका अंतःकरण विमल हो चुका है। जैसे जैसे आपको अध्यात्म में रस मिलेगा, जैसे जैसे आपको ध्यान में सुख मिलेगा, सत्संग में सुख मिलेगा, वो आपकी बाकी धीरे धीरे दूसरी इच्छा अपने आप कम होती जाएगी। आई होप ये वाला श्लोक कुछ ठीक हुआ। बोले इतना इंपॉर्टेंट श्लोक था, आपने कल छोड़ दिया था, अच्छा हुआ आज ले लिया। तो सर्वत्र दृश्यते स्वस्थ। अच्छा एक रह गया, मुक्ता सर्वत्र राजते। देखिए अगला लास्ट लाइन, जो मुक्त है, ही शाइनिंग एवरीवेयर। राज एक धातु होती है, टू शाइन, दीप्तो, ही शाइनिंग। वो करके नहीं सुख मिलेगा उसको, ना उसको कुछ जान के सुख मिलेगा, ना भोग के सुख मिलेगा। हम वही हैं, जैसे हैं तैसे हैं। आई होप। गुरुदेव से किसी ने पूछा कि स्वामी जी, यू आर अ ग्लोब ट्रॉटर, you go to north, south, east, west. Sometime you are in Australia, sometime you are in America, sometime you are in Europe. What is your experience? सुनिएगा। तो नंदे क्या बोला, बिना सोचे, आई गो नोवेयर। आई गो नोवेयर। साधारण व्यक्ति रिफ्लेक्टेड आई से व्यवहार करता है, रिफ्लेक्टेड आई में ही दिन रात रहता है, इसलिए हम में खालीपन उसको लगता है, इसलिए हम मर जाएंगे। शरीर मरा तो हम मरे, क्योंकि शरीर में बैठा हुआ है, इंद्रियों में बैठा हुआ है। आंख खराब हो गई तो हम अंधे हो गए, मन खराब हो गया तो आज आज हम हमारा दिन बिगड़ गया। देखो, स्वामी अखंडानंद जी अपने बारे में बताते थे, बोले एक बार वो ट्रेन से जा रहे थे, आज से 60-70 साल, फिफ्टीज फोर्टीज की बात, 30-40s की बात। तो कोई रिजर्वेशन वगैरह तो ऐसा था नहीं, बस टिकट ले लिया चले गए। तो उनके पास एक पठान बैठा हुआ था। तो ये बैठे थे, उस पठान ने इनके लैप पर, इनके गोद पे अपना पैर ऐसे ही रख दिया, जस्ट टू टीज। इनको बुरा लगा, थोड़ा इन्होंने सरका दिया, ही शिफ्टेड इट। हरिद्वार जा रहे थे, उसने फिर रख दिया। एनीवे, कुछ किया नहीं। हरिद्वार में एक स्वामी शंकरानंद थे, बहुत बड़े वेदांती थे। उनके पास गए, उस समय इनका नाम शांतनु था। बोले सुनिए, हमें बहुत दुख है आज। बोले दुख क्यों है? बोले हमारे ऊपर उसने पैर रखा, हमारा अपमान कर दिया। सुनिए स्वामी जी ने क्या बोला। बोला देखो, अगर तुम कूड़ा दान में बैठोगे तो कूड़ा ही मिलेगा तुमको। स्वामी जी ने इनसे बोला, इनका नाम शांतनु था, कि ये शरीर एक कूड़ादान है,
एक एक पंचमहाभूत दूसरे पंचमहाभूत के ऊपर बैठ गया, उसमें तुम कहां से आ गए? तुमने ये क्यों सोचा कि हमारे ऊपर पैर रखा है? और ये सोचने के बाद हमारा अपमान ये कैसे हो सकता है? जब आप शरीर ही समझिए तो बोलिए कि हम सुंदर हैं, हम भद्दे हैं, हमारा रंग ही नहीं ठीक है। सबको भगवान ने इतना अच्छा रंग दिया, तुम्हारा भी रंग ठीक ही ठाक है। मतलब भगवान अगर हमको गोरा बना देते, थोड़ा सा हम फेयर होते, भले ही लवली नहीं होते लेकिन फेयर होते, इट इज वेरी अनफेयर कि आई वॉज नॉट फेयर। इतने सुंदर दिखते ना, इतने सुंदर दिख, अब तुम फिर कूड़ादान में बैठ गए जाके। वासना उसकी नहीं बन सकती जिसमें पूर्णता की अनुभूति है। खाने के बाद टेम्परेली आपकी खाने की वासना शांत हो जाती है, क्योंकि हमें पूर्णता की अनुभूति हो गई उस विषय। इसीलिए मुक्तः सर्वत्र राजते, दिस लिबरेटेड पर्सन इज शाइनिंग एवरीवेयर। आई होप आपको स्पष्ट है। भगवान राम का राज छिन गया, उनको यही लगा, उनका कि हाँ में छिनना क्या। इसलिए कभी भी अपने आप को किसी इशू से, किसी चीज को प्राप्त न करने से, कभी अपने अंदर बहुत ज्यादा कमी का अनुभव करना, इट्स अ साइन ऑफ शेयर फुलिशनेस। कि जहां पे अहम में कमी मालूम पड़ रही वहीं पूर्ण अहम है। बोले मेरा बेटा आज चला गया, मेरी बहू चली गई। अरे भाई चली गई तो चली गई, उसमें आपका क्या फर्क पड़ता है? हम ऐसे के तैसे ही हैं, और कल आपको नहीं मालूम फर्क मालूम पड़ेगा। इट्स नॉट अ वाइज लाइफ कि हम बार बार ये सोचें। 15वां श्लोक देखिए, हमारे पीछे बोलिए, बोले सुनिए, 12 13 14 ये कल हो चुका है। 12 13 14 कल हो चुका, अगर आपको याद हो, और न याद हो तो कोई बात। 15वां श्लोक हम लोग चैंट करेंगे, देखें, केवल देख लेते हैं। सुखे दुखे नरे नार्यां, संपत्सु च विपत्सु च, विशेषो नैव धीरस्य, सर्वत्र समदर्शिनः। सुखे दुखे नरे नार्याम्, संपत्सु च विपत्सु च, विशेषो नैव धीरस्य, सर्वत्र समदर्शनः। सर्वत्र समदर्शिनः। किसी के मन में जब वासना होती है, उस चीज को लेकर उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। एक बच्चा खिलौने की दुकान में जाए, बेचारा ऐसा अनबैलेंस हो जाता है। कोई मतलब, जिसको, कोई लेडी है जिसको ऑर्नामेंट बहुत पसंद है, आप लोग के लिए नहीं कह रहे, आप तो नहीं पसंद है, वो ऑर्नामेंट की दुकान में, ज्वेलरी ज्वेलरी की शॉप में जाए, मैं बोले ये दैट दैट इयरिंग इज वेरी गुड, सी सो नाइस, सो ब्यूटीफुल इयरिंग, ये देखो ये कंगन कितना अच्छा। हम लोग की समदृष्टि रहेगी, सर्वत्र समदर्शन हमारा रहेगा, क्योंकि हमारी वास्ता नहीं है।
जो संसारी होता है, ही इज वेरी हाइपर समटाइम्स, वेरी लो समटाइम्स, वेरी हाई समटाइम्स, बिकॉज ही इज नॉट इन अ प्रॉपर शेप ऑफ अहम। उसके अहम का शेप ही नहीं ठीक है। उसके अंदर ऐसी, क्या बोलें आपको, उसके अंदर अपने आप को जगत से डिफाइन करने की एक रॉन्ग टेंडेंसी है। जगत से जब आप डिफाइन करना बंद कर देते हैं अपने आप को, और भगवान से या आत्मा से डिफाइन करते हैं। अब आपको दो तीन उदाहरण देते हैं। पहले हमने बच्चे वाला उदाहरण दिया कि ये ऊपर नीचे हो गया। हम भी गए एक बार शॉप की दुकान में, हमें एक टॉय शॉप इनॉग्रेट करनी थी। इस सच की घटना, ऐसे नहीं सब बता रहे हैं ऐसे। हमारे साथ कोई और भी था, एक बच्चा था। तो जिसकी टॉय शॉप थी उसने कहा सुनिए आप क्या जो टॉय मर्जी ले लीजिए स्वामी जी। अब हम कहां से टॉय लेने वाले भाई। बोलिए देखिए हेलीकॉप्टर है, रिमोट कंट्रोल से चलता है। और वो बच्चा एक्साइटेड हो गया, बोले हमको चाहिए। हम पूरी दुकान देखें, सारा टॉय देखें, एक बूंद इच्छा नहीं हुई कि कोई टॉय ले लो। वो लड़का रोने लगा, बोले हमको दिया नहीं। हमारा सर्वत्र समदर्शन था। क्योंकि हमको लगता था बहुत छोटी मोटी चीज, बच्चों की चीज। जैसे हम टॉय शॉप में गए और हमारी कोई इच्छा नहीं, वैसे ज्ञानी संसार में जाता है। ये पति पत्नी ये सब टॉय हैं बस, इसीलिए टोयोटा में चलते हैं, गाड़ी का नाम है टोयोटा। भाई बहन पति पत्नी यश अपयश जॉब ये सब टॉय हैं। वो ज्ञानी देखता रहता है, बेचारा देखो इसको टॉय नहीं मिला, इसके इसके पति भाग गए छोड़ के, कितना परेशान है ये लेडी। इसकी पत्नी नहीं रही, कितना परेशान है। या पत्नी है इसलिए परेशान, जो भी कारण हो, दोनों कारण हो सकता है। देखो इसका बाल झड़ रहा है, कितना दुखी है बेचारा। ये संसारी है, पक्का संसारी है, बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। देखो आज इसका खाना अच्छा नहीं नाराज हो गया। आज इसको खाने में तीन सब्जी चाहिए, एक सब्जी ठीक नहीं, उसी में आज दुखी हो गया। इसको बिल्कुल लौकी तो बिल्कुल पसंद नहीं, देखो कैसा रिपेल कर रहा है। देखो करेला से कैसा भाग रहा है ये। देखो इसको मशरूम पसंद है, खुद चेहरा मशरूम की तरह है, अब पसंद है इसको मशरूम। ये संसारी। जहां व्यक्ति जहां व्यक्ति ईश्वर को देखता है, ध्यान से सुनिएगा, गुरुदेव ने मान लीजिए हमारे लिए चार पांच डिश भेजी, मिठाई भेजी। उनकी जूठी कोई ही मिठाई थी, उनकी जूठी कोई ही एक मिर्ची थी। जब गुरुदेव खाना खा लेते थे तो उनकी मिर्ची खाने के लिए लोग भागते थे। उनको मिर्ची पसंद थी, ग्रीन चिली। ही लाइक ग्रीन चिली, टिपिकल केरलाइट फूड उनको पसंद है। वो जो होते हैं ना, एक मिर्ची तो होती है ना जिसमें चटनी में, जो एक मिर्ची होती है छोटी वाली, क्या नाम है उसका? हाँ, तैर मारा, तैर बोले, अच्छा जो कुछ भी है, उनको वैसा काफी पसंद था। गुरुदेव ने हमारे लिए एक मिठाई भेजी, एक मिर्ची भेजी, एक अपना जूठा किया हुआ करेला भेजा, और साथ में एक बिस्किट भेज दिया, एक कुकीज भेज दिया। आप बताइए, जब हमको पता है कि हमारा अपने गुरुदेव से बहुत प्यार है, तो उनकी जूठी कुई हुई चाहे मिर्ची होगी, चाहे उनका जूठा किया हुआ करेला होगा, दोनों में हमारी समबुद्धि होगी, अगर प्यार होगा तो। हाँ तो बोलो भाई, कोई हाँ ही नहीं बोल रहा है आज। हम उसी शौक से मिर्ची लेंगे जिस शौक से हमने वो सौंदेश लिया है उनका, कोलकाता का सौंदेश उन्होंने भिजवाया था। संदेश मत बोलना, सौंदेश, संदेश बोल रहे हो। सौंदेश बोलो, सौंदेश। बोलने से ही मीठा मीठा लग रहा है, ऐसा लगता है खा लिया थोड़ा।
और पॉम गुड़ का है सौंदेश, पॉम गुड़ है उसमें, पॉम जैगरी होती है, पॉम जैगरी का सौंदेश होता है वहां पे, वही मिलता है, यहाँ नहीं मिलेगा आपको, तुमको यहाँ नहीं मिलेगा। हमको पता है गुरुदेव ने सब झूठा किया हुआ है, हम चारों को आनंद के साथ लेंगे। दो हो गया। हमारा प्रियतम एक्टिंग कर रहा है, कभी विलेन के रूप में आया, कभी हीरो के रूप में आया, हमारी बुद्धि वही रहेगी। ये थर्ड एग्जाम्पल है। और चौथा एग्जाम्पल, हम सपने में गए लेकिन हम जान गए कि सपना है, तो चाहे घोड़ा हो, चाहे गधा हो, चाहे विद्वान हो, हम ही तो हैं सारे। सर्वत्र समदर्शन। फर्स्ट कैटेगरी में संसारी है, काफी अप डाउन हो रहा उसका, हाय राम रे हम टूट गए, हाय राम रे हम बर्बाद हो गए, क्या होगा हमारा, अरे हम खत्म हो गए, हम डिप्रेशन की टैबलेट ले रहे हैं, आज साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, हाय राम रे भगवान जहां भी हो, हमारा प्राण ले लो, हमारा प्राण उठा लो, हमको उठा लो अभी, आज ही नहीं, इतनी जल्दी मत नहीं बताओ, कुछ टाइम लो हमें, जल्दी मत करो, उठा लो हमको भगवान, आज बहुत दिल दुखी है, और कभी बहुत सुखी है, बहुत नाच रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, ये संसारी है। कभी कभी बहुत गुस्सा आ गया, ऐसे किसी को लेकर बहुत एकाएक प्यार आ गया, एकदम हक कर लिया, पता लगा दूसरे को किया, जिसको करना तो दूसरा था, एयरपोर्ट पे। कर्मयोगी वो गुरुदेव के प्रसाद वाला है, परिस्थिति हमको मिली, आज अपमान मिला वो भी प्रसाद है, सम्मान मिला तो भी प्रसाद है, आज पैर टूटा तो भी प्रसाद ही है। भगवान ने अच्छा पैर तोड़ दिया, आज हमको 1 लाख रुपए मिला बोनस में, वो भी प्रसाद ही है। ये कर्मयोगी। भक्ति योगी, मेरे भगवान का ही अलग अलग रूप है, जहां तहां नेक धरे जनु माना, भगवान का ही रूप है। और ज्ञान योगी, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। अब वो गधा हो चाहे घोड़ा हो, मेरा ही अलग अलग रूप है वो। सपने के घोड़े, सपने में अगर आपने घोड़ा दिया तो आप घोड़े ही थे। हम सपने के, ये चार उदाहरण आपने समझा होगा, एक संसारी का है, सेकंड वाला कर्मयोगी का है, थर्ड वाला भक्ति योगी का है, और चौथे वाला ज्ञानी का है। तो जहां भी जाता है उसको खुद ही दिखता है, इसीलिए भेद बुद्धि मत रखिए। सुखे दुखे नरे नार्याम, सुख में दुख में नर में नारी में, संपत्सु सुख अच्छे समय में बुरे समय में, विशेषो नैव धीरस्य, देयर इज नथिंग स्पेसिफिक, कुछ बड़ी बात नहीं हो गई। सिंध में एक महात्मा रहते थे, अब एकांत में रहते थे। गांव से लोग खाना लाते थे। एक दिन की यहीं तिरही थी, बहुत अच्छा खाना बनाया, जो जो उस आदमी को पसंद है सब बनाते हैं तिरही में, खाना बड़ा बढ़िया था। उनका आज तो बहुत अच्छा तिरही, पता है ना? बोले आज तो बड़ा बढ़िया खाना है। बोले हाँ महात्मा जी आज तिरही है। बोले रोज तिरही हुआ करे, जब खाना इतना अच्छा बनता है तिरही में। अब रोज उस गांव में लोग मरने लगे। बोले अजीब सी बात महात्मा जी कर दिए, ये कोई बात है? एक तो खाना दो, दूसरी ऐसा बोल दिया। फिर एक दिन छठी हुई, कोई पैदा हुआ और अच्छा खाना हो मिल गया, कहा "ये तो तरही से भी अच्छा है आज"। बोले आज छठी है महात्मा जी। बोले रोज छठी हुआ करेगा। अब रोज बच्चे पैदा होने लगे। एक दिन गए वो सिंध नदी में नहाने के लिए, किसी ने कहा महात्मा जी जरा सोच के बोला करिए, आप तिरही का कभी बरही का क्या बोल देते। उन्होंने ऐसे उछाला पानी, कहा कितनी बूंद है? बोले होगी तो 20 40 100। बोले कहाँ गई? बोले सागर में। बोले जैसे ये बूंद उठ रही है जा रही है,
वैसे पंच महाभूत में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, घड़ा बने बिगड़े मिट्टी को क्या असर पड़ता है? हजारों स्वप्न बन जाए, हजारों स्वप्न बिगड़ जाए, उससे चैतन्य और स्वप्न दृष्टा को क्या फर्क पड़ता है? लोग आए ना आए, हम मर जाए, शरीर मर जाए, जी जाए, उससे शुद्ध चैतन्य वैसे वैसा है। हमारी दृष्टि वहां है, हमारी दृष्टि बाहर नहीं है। इसलिए ज्ञानी की अलग ही दृष्टि है। देखिए, सर्वत्र समदर्शन, ये तीसरी स्टेज वाला था। कम से कम आप भगवान का प्रसादी मान लीजिए। उछल कूद मत करिए, टॉय शॉप में बहुत खुश मत होइए, हरिओम। इस दुनिया की टॉय शॉप में बहुत खुश मत होइए। खिलौने से कब तक खेलिएगा? भगवान ने दिया है, हम उसको प्रसाद रूप में मानते हैं, बहुत अच्छी बात है, हमारी प्रगति इसमें है। चलिए, आपसे कल मुलाकात होगी, हम लोग अगला श्लोक कल देखेंगे। हरिओम, हरिओम, हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम, श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।